हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। देखिए, हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम जो लेसन देख रहे हैं उप सह संयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये हमारा लेसन है। इस लेसन में हम जो है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण शब्दावली या परिभाषाएं प्रयोग की जाती हैं, इन्हीं परिभाषाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, पहले हम ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे और फिर कुछ उपसहसंयोजी यौगिकों के ऑक्सीकरण संख्या को निकाल करके उसके बारे में निकालना हम आपको बताएंगे। देखिए, एक ऐसा टॉपिक है एग्जाम में अक्सर जो है किसी न किसी एलिमेंट्स का ऑक्सीकरण संख्या निकालने को दे देता है या ऑक्सीकरण संख्या से पूछ लेता है कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, या जो है और भी इसका कई जगह पर जो है उपयोग किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है। देखो प्यारे बच्चों, अगर हम ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो सीधी सी बात है, किसी संकुल या जटिल यौगिक, भाई कोई भी संकुल यौगिक हो या इसी संकुल यौगिक को ही जटिल यौगिक कहा जाता है। तो संकुल या जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु पर जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होता है। ठीक, तो केंद्रीय धातु परमाणु पर जितना वास्तविक आवेश होता है, यानी उस केंद्रीय धातु परमाणु पर जितना रियल में आवेश होता है, वास्तविक आवेश होता है, वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है। बात समझ में आई कि नहीं? जो उसमें उपसहसंयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु पर जितना वास्तविक आवेश होता है वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है। इसी को आप दूसरे हिसाब से कह सकते हैं कि अतः किसी धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कोई भी सेंट्रल मेटल एटम की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है धातु परमाणु पर उपस्थित कुल आवेश के बराबर होता है। यानी धातु परमाणु पर उपस्थित कुल आवेश के बराबर होगा कब? यदि सभी लिगेंड बिना इलेक्ट्रॉन लिए हटा दिए जाएं, यानी जितने भी लिगेंड्स उसमें जुड़े हुए हैं उन सब को बिना इलेक्ट्रॉन लिए अगर हटा दिया जाए तो जितना आवेश केंद्रीय धातु परमाणु पर बनता है वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है। तो समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। भाई केंद्रीय धातु परमाणु पर स्थित आवेशों की संख्या वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है। समझ में आ गई बात। अब हम बात करेंगे कि यह ऑक्सीकरण संख्या जो होती है उपसहसंयोजक यौगिकों की, इनको हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास जो एग्जाम्पल है, एक तो दिया है K4FeCN का होल 6, दूसरा है AgCN का होल 12, ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज लगा है, तीसरा है NiCO का होल 4 और अगला है K3FeC2O4 का होल 3 और अगला है COCl NH3 का होल 5 और फिर 2+ चार्ज। इन सब का हम ऑक्सीकरण संख्या निकालने वाले हैं। इसमें जिसका जैसे जिसके जिसके नीचे नीचे लाइन खींचा गया है उन्हीं एलिमेंट्स का हम ऑक्सीकरण संख्या जो है बताना है। ठीक, देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले कुछ बातें हैं जिन्हें आपको जानना बहुत आवश्यक है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा और इसको याद रखना है। पहली बात एक दिमाग में रखिएगा, जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है ये परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, यानी एक ही एलिमेंट्स की अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या जो है हो सकती है। पहली बात तो क्लियर है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, एक ही एलिमेंट्स के अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है जो क्षार धातु होते हैं, यानी जैसे Na है, यानी जो क्षार धातु होते हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, और जो क्षारीय मृदा धातु होते हैं यानी सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स, इनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। बात समझ में आई? भाई जो क्षार धातु होते हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, और जो क्षारीय मृदा धातु होते हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है, क्योंकि इनके आउटर शेल्स में +2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। +2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2+ चार्ज लगाएगा। इस प्रकार जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर जितने आवेश होती है, जितना आवेशों की संख्या होती है वह उनकी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। यानी जो भी एलिमेंट्स होगा उनके ऊपर जितने आवेश लगे होंगे उनकी ऑक्सीकरण संख्या आवेशों की संख्या के बराबर होती है। इतना समझ में आया? और जो मुक्त अवस्था में यौगिक पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में परमाणु पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए H2 है, N2 है, Cl2 है, मुक्त अवस्था तथा उदासीन अणु जो होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तथा जो उदासीन होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। इतनी बातें अगर आपके दिमाग में है तो अभी आप ये सब ऑक्सीकरण संख्या इनका निकालना सीख जाओगे। चलिए शुरू करते हैं, कैसे निकालना है बहुत आसानी से और इजी तरीके से अभी आप सीख जाओगे।
देखो ऑक्सीकरण संख्या निकालने में जो फार्मूला हम बनाएंगे, देखो K4 दिया है, आप जानते हैं 4 है, पहले 4 लिखोगे। K की बात कर रहा है, ये आप जानते हैं K पर 1 प्लस चार्ज होता है, तो 1 प्लस चार्ज होता है, इसका +1 होगा। फिर प्लस लगाएंगे, Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है हमें, तो इसको x मान लेंगे। फिर प्लस लगाएंगे, हमें 6 है और Cn का -1 होता है। कैसे जाने Cn का -1 होता है? आप जानते हैं साइनाइड के ऊपर एक निगेटिव चार्ज होता है, तो जितना आवेश होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो यहाँ -1 हो जाएगा। उसके बाद कोई और नहीं है, बराबर लगाएंगे, आगे कुछ ना होने के कारण 0 लिखेंगे। अगर कोई आवेश ऊपर होता तो यहाँ पर आवेश लिखा जाता। इतनी बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। तो यह हो जाएगा 4 का नम 4 और प्लस x और प्लस 6 का नम 6, मतलब ये -6 होगा, तो यहाँ पर प्लस ना होकर के -6 हो जाएगा बराबर 0। अब आप x है -6 में से 4 घटाओगे, चूंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये -2 बचेगा बराबर 0। इसको आप इधर लाओगे तो ये +2 हो जाएगा, तो यहाँ पर Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है +2 होगी। समझ में आया कि नहीं? फिर से देख लो, K की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, क्योंकि इस पर एक आवेश लगता है, तो 1 प्लस आवेश होने का +1 होगा, और ये 4 है तो 4 से गुणा करा देंगे, प्लस लगाएंगे, Fe का x मान लेंगे, प्लस लगाएंगे, Cn का -1 होता है, 6 लगा है, 6 आगे लगा देंगे, बराबर 0 कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, x हो जाएगा, -6 का नम 6 हो जाएगा बराबर 0, तो 6 में से 4 घट जाएगा, -2 बचेगा, x -2 बराबर 0, x बराबर +2, मतलब Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 आ जाएगा। समझ में आई बात? दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर Ag का निकालना है, इसको x मान लेंगे, और Cn भाई ये 2 है, Cn का -1 होता है, और बराबर यहाँ 0 की जगह देखो -2 लिखा है, -2 लिख देंगे। जितना ऊपर आवेश होगा उसको हम बराबर के बाद लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x और 2 का नम 2 -2 हो जाएगा बराबर -2, तो x बराबर -2 ऑलरेडी पहले था, ये +2 हो जाएगा, ये -2 इधर आएगा, प्लस में आ जाएगा, तो -+0 हो जाएगा, तो x बराबर 0। तो कुल मिला के यहाँ Ag की ऑक्सीकरण संख्या जो होगा वो हमारा 0 आ जाएगा। समझ में आई बात? चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ Ni का निकालना है, माना Ni की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, x है भाई, जिसका निकालेंगे उसको हम कुछ मान लेते हैं, तो x मान लेंगे। उसके बाद CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 4 है, 4 से गुणा करा देंगे। CO देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो फ्री अवस्था में पाई जाती है, तो फ्री अवस्था में जो पाए जाते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती, तो यहाँ 0 हो जाएगा बराबर 0, तो 4 से 0 में गुणा कराओगे सब 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 0। तो यहाँ पर Ni की ऑक्सीकरण संख्या भी 0 आ जाएगी। समझ में आई बात? इसी तरीके से अगला हमारे पास है Fe का निकालना है। 3 आप जानते हैं K का +1 होता है, फिर प्लस लगाएंगे, इसका x मान लिए, प्लस लगाएंगे, और ये 3 मल्टीप्लाई, देखिए C2O4 ये ऑक्सीलेट है, एक ऑक्सीलेट पर 2 निगेटिव चार्ज होता है। आप जानते हैं COO नेगेटिव चार्ज, COO नेगेटिव चार्ज, तो 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो मतलब -2 हो जाएगा और बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3 + x और 3 दूनी 6 -6 बराबर 0, तो x बराबर देखो 6 में से 3 जाएगा, -3 बचेगा बराबर 0, x बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस में आएगा, तो +3, यानी यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो है +3 निकल के आ जाएगी। समझ में आई बात? इसी तरीके से हमारा अगला एग्जाम्पल है COCl NH3 का होल 5। यहाँ CO कोबाल्ट का निकालना है, x हो जाएगा, मान लिया x है, Cl का -1 होता है, फिर प्लस लगाएंगे, 5 NH3 है, अमोनिया है, अमोनिया एक गैस है, इससे ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, बराबर +2 लगा है तो +2 लिख देंगे भाई, जितना आवेश होगा उसको हम बराबर के बाद नोट कर देंगे, तब यहाँ पर आ जाएगा x -1, उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 0 और बराबर +2, ये x देखो ये इधर जाएगा तो ये बराबर +2 है, और फिर ये जब ये इधर जाएगा माइनस से +1 हो जाएगा, तो x बराबर +3, ये जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कोबाल्ट की निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से
इन सभी यौगिकों का आक्सीकरण संख्या निकालना पड़ता है। तो समझ में आ गया होगा आक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। भाई जितने भी आवेश होते हैं बराबर के बाद लिखेंगे, बाकी यहाँ पर जिसका जितना आक्सीकरण संख्या होता है सबका प्लस प्लस लगा के लिखते हैं और लास्ट में सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आक्सीकरण संख्या निकालना आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में बस इतना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।